मेरे विश्वास ने हालांकि मुझे पीड़ा से नहीं बचाया, लेकिन उसने मुझे उसमें भी थामे रखा। उसने मुझे कारचाक की जेल से मुक्त नहीं किया, लेकिन उन दीवारों के भीतर एक उद्देश्य दे दिया। उसने मेरे घावों को मिटाया नहीं, लेकिन उन घावों को एक अर्थ दे दिया। और आज मैं आजाद हूँ, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी। और जिस प्रकाश को मैंने जेल की सबसे गहरी छायाओं में पाया, उसे कोई अंधकार कभी बुझा नहीं सकता। हेलो, मेरा नाम लैला हस्मी है। आज मैं आपको अपने अतीत में ले जाना चाहती हूँ, जब मैं ताजरीस मोहल्ले के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, जहाँ परंपरा, कड़े नियम और पारिवारिक उम्मीदों का बोझ मुझ पर हमेशा छाया रहता था। हालांकि बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुटन और बेबसी महसूस करती थी। मेरे पिता परिवार के मुखिया थे, सख्त, अडिग, अपनी मर्जी थोपने का जुनून। वे एक सरकारी कंपनी में इंजीनियर थे, लेकिन असल शौक घर का नैतिक गार्जियन बनना था। मेरी माँ एक छाया बन चुकी थी, जिनकी हंसी अब खो चुकी थी और आंखें अब हमेशा झुकी रहती थी। हर खाने के समय उन्हें कोई भी छोटी गलती करने पर अपमानित होना पड़ता था। तुम दिमागहीन औरत हो, ये कठोर शब्द मेरे पिता मेरी माँ के लिए बार बार कहते थे, और मेरी माँ आंखें झुकाकर बस बर्तन समेटती और अपने आंसू पोंछती। जब मैं 22 साल की थी, मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जब मैं तेहरान के एक टूरिज्म कंपनी में ट्रांसलेटर थी, वहीं मेरी मुलाकात मेरी एक सीनियर नाजनीन से हुई, जिसने एक दिन मुझे एक पुरानी किताब चुपचाप दी। वह बाइबल थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, सिर्फ एक पन्ना पढ़ो, बस एक। ईरान में एक ईसाई किताब रखना बेहद खतरनाक था, लेकिन फिर भी मैं उस किताब की ओर खिंच गई और एक रात मैंने चुपके से वह बाइबल खोली। मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये शब्द मेरे दिल में गूंज गए और पहली बार मैंने परमेश्वर की जीवित उपस्थिति महसूस की। ये सिर्फ नियम कैदों की किताब नहीं थी, बल्कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने का निमंत्रण था। सो मैंने कई हफ्ते चुपचाप छुपकर बाइबल पढ़ना जारी रखा, क्योंकि हर वचन मेरे लिए रेगिस्तान में ताजे पानी जैसा था। मैंने परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम, बिना कमाए मिलने वाली कृपा और अद्भुत शांति के बारे में पढ़ा। पहली बार मैंने सच्ची आशा महसूस की और नाजनीन मेरी आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गई। और 3 महीने बाद मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। अपने कमरे में चुपचाप प्रार्थना करते हुए मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दिया। और उस पल एक अद्भुत शांति मेरे दिल में समा गई और मैं इस नए विश्वास को खुद तक नहीं रख पाई। मैंने धीरे धीरे ऑफिस की अन्य लड़कियों और कुछ पड़ोसियों के साथ बेहद सतर्कता के साथ साझा करना शुरू किया। और 6 महीने बाद नाजनीन ने मुझे एक छोटे ईरानी ईसाई समूह से मिलवाया, जहां हफ्ते में कभी एक तो कभी दूसरे अपार्टमेंट में गुप्त सभा होती थी। और मेरे पति अहमद से मेरी मुलाकात भी ऐसे ही एक सभा में हुई। वे पहले ही ईसाई बन चुके थे और उनका परिवार उन्हें छोड़ चुका था। हमारी शादी गुप्त रूप से नाजनीन के अपार्टमेंट में हुई और हम हर रविवार अपने घर में प्रार्थना सभा करते, फर्श पर बैठकर स्तुति, भजन, बाइबल अध्ययन करते और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करते थे। लेकिन 2019 के बाद सरकार ने स्वरचित चर्चों पर दमन बढ़ा दिया। गिरफ्तारियां, अत्याचार और सजा आम बात हो गई, जिसके कारण हमें सुरक्षा के कड़े उपाय करने पड़े ताकि कोई हमें पकड़ ना सके। और स्टडी मीटिंग का कोड था चर्च और हमारे शिक्षक प्रभु यीशु थे। नई किताबें बाइबल थी। मैंने सभी खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा दिए और अहमद हर हफ्ते अपार्टमेंट में छुपे हुए सुनने वाले उपकरणों की जांच करता था। और एक रात अक्टूबर 2020 में जब मैं साप्ताहिक सभा के लिए चाय बना रही थी, अहमद भीतर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। लैला, वह धीरे से कहा, डेविड को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और मरियम को भी और रेजा को भी। और यह सुनने के बाद मेरे हाथ से कप फिसल गया और रसोई के फर्श पर टूट गया। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, नाजनीन ने बताया।
और अहमद ने कहा कि हमें सभी सभाएं तुरंत रद्द कर देने चाहिए, शायद वे हम सब पर नजर रख रहे हों। और भय की लहर मुझे ठंडी हवा की तरह समेटने लगी, क्योंकि हमें पता था कि ये दिन आ सकता है, लेकिन इसका सामना करने के लिए हम सच में तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं पाई। सुसमाचार को साझा करने का जोश मेरे भीतर भय से भी ज्यादा था। सो मैंने अहमद से कहा कि मैं रुक नहीं सकती, मैं अपने भाइयों बहनों को नहीं छोड़ सकती। प्रभु यीशु ने भी हमें क्रूस का सामना करते हुए नहीं छोड़ा। और इसके बाद अहमद ने मेरा हाथ थामा और कहा, मुझे पता है और मुझे भी वही महसूस होता है, लेकिन हमें और ज्यादा सतर्क और ज्यादा समझदार होना होगा। सो हमने समूह को घटाकर सिर्फ 10 लोगों तक ही सीमित करने का फैसला किया, केवल वे जो शुरू से हमारे साथ थे, जिन पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते थे। और इस तरह हम हर हफ्ते प्रार्थना सभा के लिए जगह बदलते रहते थे। और 3 महीने तक हमारा छोटा समूह छिप छिप कर मिलता रहा, कभी बेसमेंट में, कभी छतों पर, कभी सुनसान फ्लैटों में। और फिर एक ठंडी जनवरी की रात सब कुछ बिखर गया, जब हमने अपने अपार्टमेंट में एक विशेष सभा रखी थी ताकि जेल में बंद भाइयों के लिए प्रार्थना कर सके। और सिर्फ 8 लोग जो सबसे करीबी थे आने वाले थे। सो अहमद ने साधारण भोजन तैयार किया था और मैंने कुछ भजन हाथ से लिखकर कॉपी किए थे, जिन्हें हम साथ में गाने वाले थे। और रात 10 बजे जब अहमद धीरे से गिटार बजा रहा था, हम फारसी में गाना गा रहे थे। लेकिन तभी हमें एक आवाज सुनाई जिससे हर ईरानी मसीही डरता है। दरवाजे पर जोरदार दस्तक, ऐसी दस्तक जिसमें कोई देर या मिन्नत की गुंजाइश नहीं थी, जो ऐलान करती थी कि आज से तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पुलिस, तुरंत दरवाजा खोलो। दरवाजे की दूसरी ओर से एक कठोर आवाज सुनाई दी और घर के भीतर सन्नाटा छा गया और हम सभी आतंक और डर से भरी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। अहमद धीरे धीरे उठा और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और दरवाजा जोर से खुला और पुलिस के 5 अधिकारी हमारे छोटे से उपासना स्थल में घुस आए। उनके कठोर स्वर उस स्थान में गूंजने लगे जहां कुछ क्षण पहले आराधना हो रही थी। और सब लोग दीवार के पास जाओ, हाथ ऊपर करो, अधिकारी ने चिल्लाकर कहा। और भाइयों ने धीरे धीरे डरे और हार मानने की सी झलक लिए दीवार की ओर बढ़ना शुरू किया। वास्तव में हमने इस क्षण के बारे में पहले कई बार बात की थी, लेकिन हकीकत हमारे सारे डरावने अंदाजों से कहीं ज्यादा भयानक थी, क्योंकि उन्होंने पूरे अपार्टमेंट की बेहद निर्दयता से तलाशी ली। सारे दराज खाली कर दिए, गद्दे पलट दिए, फोटो फ्रेम तोड़ दिए ताकि हमारे खिलाफ सबूत मिल सके। और उन्होंने हमारी बाइबलें, हाथ से लिखे भजन और बाइबल स्टडी के नोट्स ढूंढ निकाले। इस तरह हर पन्ना हमारे अपराध का सबूत बन गया। और इस समूह का नेतृत्व कौन करता है? प्रमुख अधिकारी ने पूछा और उसकी नजरें हमारे चेहरों पर घूमने लगी। और मुझे पता था कि अब फैसला मेरा है, या तो मैं चुप रहूं और सबकी गिरफ्तारी हो, या आगे बढ़कर अपने साथियों को बचाऊं। सो आखिरकार मैंने कहा, मेरी आवाज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। मैंने कहा, मैं इस समूह का नेतृत्व करती हूँ। ये लोग तो बस मुझसे मिलने आए थे। दरअसल यह झूठ था। असल में अहमद और मैं दोनों ही मिलकर नेतृत्व करते थे और वहां उपस्थित हर कोई किसी न किसी रूप से सेवकाई में सक्रिय था। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर बाकी सबको हल्की सजा मिल सकती है। और मेरा जवाब सुनकर अधिकारी मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। वह तो किसी शिकारी की मुस्कान थी जिसे अपना शिकार मिल गया हो। लैला हाशमी, उसने मुझे देखते हुए कहा, काफी वक्त से तुम हमारे निशान पर थी। फिर उन्होंने मेरे हाथ मेरे पीठ के पीछे हथकड़ी से बांध दिए और जैसे ही वे मुझे दरवाजे की तरफ ले गए, मैंने एक आखिरी बार अहमद की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही कुछ और भी, मेरे प्रति गर्व उस महिला पर जिसे उसने अपनी पत्नी चुना था। और मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने उससे धीरे से कहा। और जब वे मुझे गलियारे की ओर ले जा रहे थे, मैं अपने पति से कहती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करना। और इसके बाद
पुलिस स्टेशन वैसा ही था जैसे मैंने कल्पना की थी। हर जगह फैला डर और बेबसी की महक। वे मुझे एक छोटे से पूछताछ कक्ष में ले गए जिसमें केवल एक टेबल, 2 कुर्सियां और छत से लटकता एक बल्ब था। मुझसे पूछताछ 12 घंटे चली। 3 अलग अलग अधिकारी बारी बारी से आते रहे और हमारे कामकाज, हमारे संपर्क, हमारी फंडिंग के स्रोतों के बारे में सवालों की बौछार करते रहे। वे नाम चाहते थे, पते चाहते थे, हर उस व्यक्ति का विवरण चाहते थे जो हमारी सभाओं में आए थे। वह चाहते थे कि मैं अपने मसीही भाई बहनों से गद्दारी करूं। हमें पता है कि इस समूह को विदेशी एजेंसियों से फंडिंग मिलती है, एक पूछताछ करने वाले ने कहा। उसने ये भी कहा कि हमें पता है कि तुम्हें सरकार गिराने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बस सच बता दो, सजा कम हो जाएगी। लेकिन मैंने बार बार समझाया कि हम तो बस आराधना के लिए एकजुट होकर जुटने वाले क्रिश्चियंस हैं। हमें कोई फंडिंग नहीं देता, हमारा बस एक ही मकसद है, परमेश्वर को गहराई से जानना। लेकिन सच्चाई उन्हें नहीं चाहिए थी। उन्होंने हमारे लिए एक कहानी गढ़ ली थी कि हम जासूस हैं, अपने देश के दुश्मन हैं। इस तरह भले कितनी भी ईमानदारी से बात कर लूं, उनकी कहानी नहीं बदल सकती थी। और सुबह होने तक मुझे औपचारिक रूप से आरोप पत्र सुनाया गया, जैसे कि इस्लामी सिस्टम के खिलाफ प्रोपोगेंडा, धर्म का अपमान, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना और शत्रु ताकतों से संबंध। इस तरह हर आरोप के पीछे कई साल कैद की सजा थी। और सरकार द्वारा नियुक्त मेरे वकील एक उम्र दराज, थके हारे से दिख रहे आदमी, जिन्होंने मुझे समझाया कि सबसे अच्छा विकल्प यही है, कबूल कर लो और अदालत से माफी मांगो, क्योंकि अगर ऐसा करती हो तो शायद तुम्हें एविन जेल में भेज दिया जाएगा। हालांकि वह सख्त जेल है, लेकिन कम से कम तेहरान में है और कभी कभी तुम्हारे लोग वहां तुमसे मिलने आ सकते हैं। लेकिन मैंने उसकी सलाह ना मानी और इसके बाद मेरा विश्वास को ना छोड़ना, अपने भाई बहनों का नाम ना बताना, यही मेरे लिए नियति बन गया। और जज ने फैसला सुनाया, लैला हाशमी, इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ प्रोपोगेंडा और नैतिक भ्रष्टाचार के अपराधों के लिए तुम्हें कारचाक सुधार गृह में 5 साल की सजा दी जाती है। कारचाक, ईरान की हर महिला के रोंगटे खड़े हो जाते थे इस नाम से, क्योंकि यह सिर्फ जेल ही नहीं थी, यह वह जगह थी जहां सरकार उन औरतों को पूरी तरह तोड़ने के लिए भेजती थी जो नहीं झुकती थी। यह जेल अपनी अमानवीयता, क्रूर अधिकारियों और ऐसे सिस्टम के लिए कुविख्यात थी जिसे केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी कांप जाती थी। और मेरे वकील का चेहरा फैसला सुनते ही सफेद पड़ गया। वे बार बार मेरे कान में फुसफुसाए कि यह एक मिसाल कायम करने वाली सजा है। वे चाहते हैं कि तुम अन्य मसीहियों के लिए चेतावनी बनो। ईश्वर तुम्हारी मदद करे बेटी। कारचाक जेल की यात्रा 3 घंटे की थी, एक बंद बस में जो कई अन्य महिलाओं से भरी हुई थी। कुछ चुपचाप रो रही थी, कुछ मूक चेहरे रखे हुए थी। हम सभी की नियति अनिश्चित थी। और जैसे ही तेहरान के पहाड़ पीछे छूट गए, मैंने चुपके से प्रार्थना की, प्रभु यीशु, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे अभी आपकी ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब हम कारचाक जेल पहुंचे और जैसे ही मैं बस से उतरी, मेरे पैर कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उस जगह से निकल रहे मजबूत बुराई की मौजूदगी से। जेल की प्रक्रिया ऐसी थी कि पहले ही क्षण में हमारी गरिमा तोड़ दी जाए। हमें सारे कपड़े उतारने पड़े और शरीर के हर हिस्से की तलाशी ली गई और डिटर्जेंट पाउडर से हमें छिड़का गया जो हमारी त्वचा और आंखों को जलाता था। और हमें ग्रे रंग के पुराने यूनिफॉर्म दिए गए जिनसे अन्य शरीरों, अन्य दर्द और पीड़ा की गंध आ रही थी। और मेरा नया घर सेल नंबर 12 था जो केवल 6 लोगों के लिए था, लेकिन उसमें 16 महिलाएं रहती थी। हवा गंधित और भारी थी, शरीर की बदबू, नमी और हताशा से भरपूर। वहां कोई खिड़की नहीं थी, बस छत के पास एक छोटी सी छिद्र जिसमें दिन में कुछ घंटों के लिए मंद रोशनी आती थी। और यही मेरी मुलाकात मरीम सबेरी से हुई, 35 साल की महिला जो मेरे लिए एक बहन जैसी बन गई। वह गिरफ्तारी से पहले एक पत्रकार थी जिसे सरकारी भ्रष्टाचार पर लेख लिखने के बाद
झूठी प्रचार सामग्री फैलाने के आरोप में सजा मिली थी। लेकिन 8 महीनों की कड़ी सजा के बाद भी उसकी आंखों में विद्रोह की चमक थी, और जिसने मुझे पहली ही मुलाकात में प्रेरित किया, तुम अपनी मन को सक्रिय रखकर यहाँ बच सकती हो, और इसलिए जो कुछ भी यहाँ मिल सके पढ़ो, चाहे वो खाने की पैकेजिंग ही क्यों ना हो। उसने पहली रात मुझसे धीरे से कहा और बताया कि जब कागज पर लिख नहीं सको तो अपने मन में लिखो, अपने विचारों को जीवित रखो, क्योंकि वही चीज है जो वे तुमसे नहीं छीन सकते। क्योंकि कारचाक में दिन बेहद कठोर ढंग से बीतते थे। सुबह 5 बजे गार्ड्स की तेज आवाजों और सायरन की चिल्लाहट में हमें जगाया जाता था। हमें सुबह की गणना के लिए तैयार होने और लाइन में लगने के लिए मात्र 15 मिनट मिलते थे, लेकिन वहां हम घंटों खड़े रहते थे और अधिकारी सत्यापित करते थे कि हम सभी मौजूद और जीवित हैं। और नाश्ते में सड़ा हुआ ब्रेड का टुकड़ा, गुनगुना चाय जो गंदी पानी जैसी लगती थी, और कभी कभी एक उबला हुआ अंडा होता था जो रबर जैसा महसूस होता था। और नहाना दिन का सबसे अमानवीय हिस्सा था। 20 महिलाएं एक साथ एक ऐसे स्थान में जो 5 ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, और नहाने के लिए हमें मात्र 3 मिनट दिए जाते थे। उसके बाद पानी बंद कर दिया जाता था, और पुरुष गार्ड अक्सर नहाते समय ही उस जगह की जांच करते थे। सो उनकी घूरती नजरें इस अनुभव में मानसिक उत्पीड़न की एक और परत जोड़ती थी। लेकिन असली यातना रात को शुरू होती थी। गार्ड हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक शक्ति का आनंद लेते थे। उनका पसंदीदा तरीका था रात के समय अचानक तलाशी लेना, और अगर उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु मिलती, कोई अतिरिक्त कागज का टुकड़ा, कपड़े का धागा या बाद में खाने के लिए रखे हुए ब्रेड के टुकड़े, तो किसी को भी सजा दी जाती थी। कारचाक की सजाओं के कई रूप थे, लेकिन सबसे भयानक थी नकली फांसी के दृश्य। मेरा पहला अनुभव दूसरे हफ्ते में हुआ था, जब एक गार्ड ने मुझे आधी रात को जगाया। फिर उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाई और मुझे एक अंधेरे आंगन में ले गए, जहां एक लकड़ी का खंभा था और उससे रस्सी लटक रही थी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है समझौता करने का, मुझे खंभे के खिलाफ ढकेलते हुए उसने कहा। हमें अपने समूह के सदस्यों के नाम, उनकी बैठकों के पते, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बताओ और यह सब खत्म हो जाएगा, उसने कहा। और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और डर मेरे सीने में एक जंगली जानवर की तरह था जो खरोचता, काटता और बच निकलने की जिद करता था। फिर भी उस पूरी भयावहता के क्षण में मैंने कुछ और महसूस किया, प्रभु यीशु की मौजूदगी। यह कोई रहस्यमय या कल्पनात्मक एहसास नहीं था, यह उतना ही वास्तविक था जितना हथकड़ी की ठंडी जंजीर मेरी कलाई पर था। मैं अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकती, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज डरी हुई लेकिन मजबूत थी। अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं निर्दोष लोगों को गद्दार नहीं बनाऊंगी। और वह गार्ड बेहजाद ने उस रस्सी को इतनी कस दी कि मेरी सांस घुटने लगी, फिर उसे ढीला कर दिया। यह क्रिया 5 बार दोहराई गई और आखिर में उसने मुझे फिर से मेरे रूम में ले गया। और अगली बार ये अभ्यास नहीं होगा, वह चिल्लाया। लेकिन नकली फांसी की घटनाएं आम यातनाओं का हिस्सा बन गया, जिसका उद्देश्य जानकारी लेना नहीं बल्कि मेरी इच्छा को तोड़ना था। और इन निराशाजनक पलों के दौरान मैंने एक अभ्यास विकसित किया, बाइबल के वचनों को लिखना। हालांकि मेरे पास ना तो कागज था और ना ही पेंसिल, क्योंकि कारचाक में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। फिर भी मैंने खोज निकाला कि भोजन के साथ कभी कभी दी जाने वाली पेपर नैपकिन छुपाकर रखी जा सकती है, और जेल के बॉयलर से निकले छोटे कोयले के टुकड़े लेखन का उपकरण बन सकते हैं। सो हर रात जब अन्य महिलाएं सो रही होती या चुपचाप रो रही होती, मैं सेल के सबसे अंधेरे कोने में छुपकर चुराए हुए नैपकिन को फैलाकर बैठ जाती थी, और एक छोटे से कोयले के टुकड़े से, जो मेरे नाखून से भी छोटा था, मैं अपने द्वारा याद किए गए वचनों को लिखती थी, जैसे कि यूहन्ना 14 उसका 6 वचन, भजन संहिता 23 और रोमियो 8 उसका 28 वचन। और यह प्रक्रिया ध्यान मगनता जैसी थी। वह यह दर्शाती थी कि मेरी आस्था परिस्थिति के बावजूद भी कायम है। और 2 महीने बाद मरीम ने इसके बारे में पता लगा लिया। एक रात उसने मुझे अंधेरे में लिखते देखा और धीरे से पास आई।
क्या कर रही हो? उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। मैंने उसे वे नैपकिन दिखाए जिन पर बाइबल के श्लोक लिखे थे। मैंने कहा, ये है मेरी आशा का गुप्त खजाना। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। मैं तुम्हारे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती, वह मृदुता के साथ बोली, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि ये शब्द तुम्हें ताकत देते हैं। वाह, यह बहुत सुंदर है। और तब उसने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि तुम्हें बाहर के लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारी कहानी, हमारी कहानियां, दुनिया को पता होना चाहिए कि कारचाक में महिलाओं के साथ प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन शुरुआत में यह विचार मुझे डराता था, जेल की स्थितियों, दुरुपयोग और यातनाओं के बारे में लिखना, क्योंकि अगर पकड़ी गई तो मेरी सजा और बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी मरीम ने उसे जारी रखा। उसने कहा, नैपकिन बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो टॉयलेट पेपर पर पूरे पृष्ठ लिखे जा सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में मरीम और मैंने एक सावधानी पूर्वक प्रणाली विकसित की। वह बाथरूम में टॉयलेट पेपर उधार लेती, धीरे धीरे उसे खोलती और बड़े टुकड़ों में काटती थी। और मैं सुबह बहुत जल्दी उठकर चारकोल को पानी की बूंदों के साथ मिलाकर टिकाऊ स्याही बनाती थी और इससे हमारी कहानियां लिखती थी। और मरीम सतर्क रहती थी, किसी भी गार्ड की आने की आवाज सुनते ही मुझे सावधान करती थी। इस तरह मैंने मेरे साथ रहने वाली महिलाओं की कहानियां लिखना शुरू किया, जो शायद एक दिन सबूत बन सकेगा। और दिन बीतते गए और वही एक जीवित रहने की दिनचर्या बन गई। और हालांकि हर दिन नई अपमान, नई पीड़ा और नए तरह के अमानवीय व्यवहार लाता था, लेकिन इसके साथ ही मेरे भीतर एक शांत प्रतिरोध भी पनप रहा था। और अन्य महिलाएं नोटिस करने लगी कि मुझ में कुछ अलग था, जबकि वे कई अवसाद या निराशा में डूब रही थी। लेकिन मैं एक अजीब शांति बनाए रखती थी जिसकी वे व्याख्या नहीं कर पाती थी। एक दोपहर ज़हरा ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ कैसे मुस्कुरा सकती हो? मेरे साथ इस अंधकार में कोई चलता है, मैंने जवाब दिया। और जल्दी ही मेरी कहानी, जो टॉयलेट पेपर पर लिखी थी, 50 से अधिक पन्नों में बढ़ गया, जिसे हमने सेल के अलग अलग स्थानों में छुपा दिया। और एक रात जब हम सोने का अभिनय कर रहे थे, मरीम ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सजा 2 महीने में खत्म हो रहा है और मैं अपनी रिहाई पर तुम्हारा बयान अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन यह विचार काफी जोखिम भरा था। मैंने जवाब दिया कि क्या यह संभव है? क्योंकि जब तुम बाहर जाओगी तो वे तुम्हारे शरीर के हर इंच की तलाशी लेते हैं। 50 पन्ने कागज छुपाना नामुमकिन है। लेकिन मरीम ने हफ्तों से इसकी योजना बना रखी थी। 50 पन्ने नहीं, उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ 1 पेज। हम सब कुछ सावधानी से 1 पेज पर समेटेंगे। अगले 6 हफ्तों तक हमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना पर काम किए। मैंने अपनी पूरी गवाही नुकीले चारकोल के टुकड़े का उपयोग करते हुए सबसे छोटे अक्षरों में फिर से लिखी। और अंतिम पन्ना हमारे जीवित रहने और धैर्य की एक उत्कृष्ट कृति था, जिसमें नाम, तारीखें, अत्याचारों का विस्तृत विवरण, अन्य कैदियों की गवाहियां और मेरी अपने अंधकार के बीच अडिग आस्था की कहानी थी। यह एक ऐसा दस्तावेज था जो दुनिया की धारणा को बदल सकता था कि वास्तव में महिलाओं की जेलों में क्या होता है। लेकिन गवाही निकालने की योजना जितनी सरल थी उतनी ही खतरनाक भी थी। इसके बावजूद मरीम ने उस पेज को प्लास्टिक में लपेटकर अपने अंडरवियर की सिलाई के साथ अटैच कर दिया। लेकिन रिहाई से पहले की रात मरीम ने मुझे बताया कि अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मेरी सजा लंबी हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तुम्हारी कहानी को लोगों तक पहुंचना जरूरी है। और उसके शब्दों ने मुझे इतना गहरा आभार महसूस कराया कि मैं व्यक्त नहीं कर पा रही थी। और मरीम की रिहाई के समय एक तरफ मैं खुश थी कि मेरी संघर्षशील बहन आखिरकार बाहर जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी सबसे करीबी साथी, अपनी सहयोगी और अपनी आशा के एकमात्र वास्तविक लिंक को खो रही थी। और गार्ड्स के मुझे पीछे ढकेलने से पहले हम थोड़ी देर गले मिले। हमें मत भूलना, मैंने उसके कान में फुसफुसाया जब उसे बाहर जाने के लिए ले जाया जा रहा था।
हमारी कहानी को लोगों तक पहुंचाना, मैंने कहा, और उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प भी था। और दुनिया को पता चलेगा, उसने मुझसे वादा किया, तुम्हारा कष्ट व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगले हफ्ते मेरे पूरे कैद काल के सबसे कठिन थे। मरीम के बिना मैंने फिर से अकेलापन का महसूस किया, लेकिन फिर भी इसी सबसे बड़ी निराशा के समय में मैंने यीशु के साथ अपने सबसे गहरे आध्यात्मिक संबंध के पल अनुभव किए। इन दिनों मैं पूरी तरह प्रार्थना में और मानव अनुभव के सबसे अंधकार में स्थानों में परमेश्वर को खोजने पर केंद्रित हो सकी। एक रात जब मैं अपने बिस्तर में लेटी थी, मैंने यीशु की उपस्थिति का महसूस किया। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक आगमन था जिसने मेरे दिल को ऐसी शांति से भर दिया जो मेरी समझ से परे थी। तुम अकेली नहीं हो, मैंने उसकी आवाज अपनी आत्मा के अंदर गहराई से सुनी। तुम्हारे हर आंसू को संजोया गया है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी गवाही उन स्थानों तक पहुंचेगी जिनका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और मेरे नाम की महिमा तुम्हारे कष्टों के माध्यम से दुनिया तक फैलेगी। और अगले 7 महीने क्रूर दिनचर्या और अप्रत्याशित अनुग्रह के पलों के मिश्रण में बीते। हमारी सेल में निरंतर नई महिलाएं आती रही। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता थी और कुछ केवल गलत समय पर गलत जगह पर थी। और मैं कैदियों के बीच एक ऐसी महिला के रूप में प्रसिद्ध हो गई जो उन्हें सांत्वना दे सकती थी। वे महिलाएं अपनी चिंताएं, दर्द और हानि की कहानियां लेकर मेरे पास आती। हालांकि मैं प्रभु यीशु के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती थी, क्योंकि इससे मुझे भारी सजा मिल सकती थी। मैं अपने छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से उसका प्रेम बांटती थी। और मेरे कारचाक के अंतिम महीनों में जेल के माहौल में कुछ बदलाव आया। अफवाहें फैलने लगी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ईरानी सरकार पर महिलाओं की जेलों की स्थिति को लेकर दबाव डाल रहे हैं। और इसके बाद गार्ड थोड़े कम क्रूर हो गए, रात की छापेमारियां कम हो गई। सबसे पहले इस बाहरी बदलाव की सटीक खबर मुझे नसरीन ने दी। उसने एक वरिष्ठ कैदी से दोस्ती कर ली थी, जिसे कभी कभार एक गार्ड के जरिए अखबार मिलते थे। नासरीन ने उत्साह से मुझे बताया कि कारचाक के बारे में यूरोपीय अखबारों में लेख है। वे कहते हैं कि एक पूर्व कैदी ने यहाँ जो कुछ भी होता है उसकी गवाही दी है। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि क्या मरीम सफल हो गई है? क्या मेरी टॉयलेट पेपर पर लिखी गवाही बाहर की दुनिया तक पहुंच गई है? और इस संभावना ने मुझे पहली बार आशा से भर दिया। और आने वाले हफ्तों में और अफवाहें आई, और यह संकेत कि बाहरी दुनिया अब हमारी पीड़ा की ओर ध्यान दे रही है। कहा जा रहा है कि मानव अधिकार प्रतिनिधि मंडल जेल का दौरा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरानी अधिकारियों से जेल की परिस्थितियों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे पहरेदारों का संदेह और बढ़ गया। बेजाद तो और भी ज्यादा क्रूर हो गया। अब सजाएं और अधिक रचनात्मक होने लगी, ऐसी जो शरीर पर कोई स्पष्ट निशान ना छोड़े, ताकि बाहरी निरीक्षण के दौरान उन्हें दर्ज ना किया जा सके। और फिर एक रात मुझे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह भूमिगत कमरा था, बिना खिड़की का। वहाँ बेजाद 2 अनजाने अधिकारियों के साथ मौजूद था। हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम यहाँ प्रचार सामग्री लिख रही हो, उनमें से एक ने कहा। हमें पता है कि यह सामग्री इस जेल से बाहर जा चुकी है। हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने वास्तव में क्या लिखा है, वह बाहर कैसे पहुंचा। पूछताछ पूरी रात चली। वे कभी सीधे धमकाते तो कभी लोभ देते। अगर तुम सच कबूल कर लो और बता दो कि यह सामग्री जेल से कैसे निकली, तो तुम्हें जल्दी रिहाई मिल सकती है। लेकिन 17 महीनों में कारचाक की यातनाओं ने मुझ में कुछ बदल दिया था। अब डर का कोई असर मुझ पर नहीं था। मैंने अपने परिवार को सिर्फ चिट्ठियां ही लिखी हैं, मैंने झूठ बोला, अद्भुत शांति के साथ, जो मुझे खुद भी चौंका रही थी। और सुबह होने तक मुझे वापस मेरी कोठरी में पहुंचा दिया गया। शारीरिक रूप से मैं ठीक थी, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। फिर भी मैं अपने साथ एक नई निश्चितता लेकर लौटी कि मेरी गवाही वाकई बाहरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। और मेरा दुख सिर्फ मेरे जीवित रहने तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन गया। और इसके बाद मेरी रिहाई उतनी ही अचानक हुई जितनी अचानक मेरी गिरफ्तारी हुई थी। सितंबर की एक सुबह 17 महीनों के बाद एक अजनबी पहरेदार हमारी कोठरी के दरवाजे पर आया, हाथ में एक सूची लिए हुए। लैला हाशमी, वह चिल्लाया, अपना सामान समेट लो, तुम रिहा हो रही हो। ये शब्द अवास्तविक लगे, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। और कोठरी के बाकी औरतें मुझे देखकर खुशी और ईर्ष्या दोनों के मिले जुले भाव से देख रही थी। और नसरीन तो रो पड़ी और मुझसे ऐसे लिपट गई जैसे मैं उसकी माँ हूँ। मुझे मत भूलना, उसने धीरे से कहा, मेरे लिए दुआ करना। मैंने उसको वादा किया कि उसका नाम, उसकी कहानी और उसका साहस मैं कभी नहीं भूलूंगी। और रिहाई की प्रक्रिया उतनी ही अमानवीय थी जितनी जेल में प्रवेश की। उन्होंने पूरी तरह से मेरी तलाशी ली और उन्होंने मुझसे दस्तावेजों पर साइन करवाए कि मैं जेल के अनुभवों के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहूंगी। और मीडिया से अगर एक भी टिप्पणी की, उस अधिकारी ने चेतावनी दी, तो 5 साल के लिए फिर यहीं लौटा दी जाओगी। सो मैंने आज्ञाकारी चेहरा बनाकर सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में मैं जानती थी अब चुप रहना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों से वादा किया था कि उनका दुख भुलाया नहीं जाएगा। और जेल के गेट के बाहर मेरा पति अहमद मेरा इंतजार कर रहा था और हम एक दूसरे से लिपट गए और रोने लगे। और अहमद ने कहा कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। बाहर की दुनिया अब बदल चुकी थी और मेरी कहानी, जिसे साहसी मरीम ने बाहर पहुंचाया था, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरें पैदा की थी। मानव अधिकार संगठनों में मेरी गवाही का इस्तेमाल करके कारचाक की स्थितियों को दस्तावेजित किया था। यूरोपीय सरकारों ने उन ईरानी अधिकारियों पर अतिरिक्त प्रबंध लगाए जो जेलों में अत्याचारों के जिम्मेदार थे। लेकिन अब मैं भी पहले जैसा नहीं रही थी। कारचाक का आघात मेरे शरीर और मन में उस तरह अंकित हो गया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज से मेरा पूरा शरीर बेकाब होकर कांपने लगता था। बंद स्थानों में जाने से पैनिक अटैक आते थे। मेरी कैद के दौरान अहमद लगातार हमारे ईरान से रिहाई और बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहा और अंतर्राष्ट्रीय ईसाई संगठनों की मदद और उस गवाही की वजह से जो दुनिया तक पहुंच चुकी थी, हमें जर्मनी में शरण मिल गई। और रिहाई के 1 महीने बाद हम बर्लिन की उड़ान में सवार थे। हमारे पास बस एक छोटा सा सूटकेस था, लेकिन उसके भीतर ऐसी कहानियां थी जिन्होंने हमेशा के लिए हमारा जीवन बदल देना था। बर्लिन ने मुझे खुले दिल से अपनाया, पर साथ ही नई चुनौतियां भी दी। 17 महीने की कैद के बाद मिली आजादी भारी लग रही थी। मैं अब बिना डर के गलियों में चल सकती थी, अपने विश्वास की बातें खुलकर कह सकती थी, बिना छिपे चर्च जा सकती थी और खुलकर प्रभु यीशु की उपासना कर सकती थी। बर्लिन आने के 6 महीने बाद मैंने अपने नए जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। धमकियों के बावजूद, डर के बावजूद कारचाक में अपने अनुभवों को सार्वजनिक रूप से साझा करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि उन कोठरियों में अब भी पीड़ित औरतों को किसी आवाज की जरूरत थी। मेरी पहली व्याख्यान एक छोटे से चर्च में था जहां सिर्फ 30 लोग मौजूद थे, लेकिन जब मैंने बोलना समाप्त किया तो सभी के आंखों में आंसू थे। और उसके बाद पूरे यूरोप से विश्वविद्यालयों, चर्चों और मानव अधिकार संगठनों से निमंत्रण आने लगे, क्योंकि हर कोई ईरानी महिलाओं की जेलों की परिस्थितियों के बारे में सुनना चाहता था। और मुझे खबर मिली कि नासरीन मेरी रिहाई के 6 महीने बाद आज़ाद हो गई थी और अब कारचाक पर अंतर्राष्ट्रीय रोशनी पड़ रही थी और बाहरी दबाव के कारण परिस्थितियां थोड़ी सुधरने लगी। और एक सुबह डाक में एक पत्र आया जिस पर कोई भेजने वाला का नाम नहीं था, बस ईरानी टिकट लगा था और अंदर फारसी में लिखा एक छोटा सा नोट था। तुम्हारी कहानी ने हमें आशा दी है। हम जानते हैं कि तुमने हमें भुलाया नहीं। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वह कारचाक से मेरी ही किसी बहन की लिखावट थी। अहमद और मैंने एक संस्था शुरू की है जो मध्य पूर्व से आने वाले ईसाई शरणार्थियों की मदद करती है। और आज मेरी रिहाई को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब दरवाजे जोर से बंद होते हैं तो मैं कांप उठती हूँ। शायद यह हमेशा के लिए ही रहेगा। और कारचाक का आघात मेरे शरीर में इस तरह अंकित है जिसे कोई भी थेरेपी कभी पूरी तरह मिटा नहीं सकती। लेकिन फिर भी
मैं अब अपने भीतर कुछ और भी लिए चल रही हूँ। वह अडिग निश्चितता कि मानव अनुभव की सबसे अंधेरी जगहों में भी परमेश्वर मौजूद रहता है। और मेरे विश्वास ने हालांकि मुझे पीड़ा से बचाया नहीं, लेकिन उसने मुझे उसमें भी थामे रखा। हालांकि उसने मुझे कारचाक से मुक्त नहीं किया, लेकिन उन दीवारों के भीतर एक उद्देश्य दे दिया। हालांकि उसने मेरे घावों को मिटाया नहीं, लेकिन उन घावों को एक अर्थ दे गया। सो हर बार जब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, हर बार जब मैं किसी और शरणार्थी को आशा दिलाने में मदद करती हूँ, हर बार जब मैं उन औरतों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अब भी दुनिया भर की जेलों में कष्टें झेल रही है, तब मैं जानती हूँ कि कारचाक के नरक में बिताए मेरे 17 महीने व्यर्थ नहीं थे। प्रभु यीशु ने मेरे साथ उन निराशा की गलियों से गुजरते हुए कदम बढ़ाए। वह मेरे साथ मेरी भीड़ भाड़ वाली कोठरी में बैठे। वह मेरे साथ उन नकली फांसियों में मुझे थामे रहे, और उनकी उपस्थिति ने उस जेल को एक मंच बना दिया, मेरे दुख को एक गवाही में बदल दिया, मेरे टूटेपन को दूसरों के लिए शक्ति में बदल दिया। और आज मैं आजाद हूँ, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी। और जिस प्रकाश को मैंने कारचाक की सबसे गहरी छायाओं में पाया, उसे कोई अंधकार कभी बुझा नहीं सकता।